हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आइसोमरिज्म का लेक्चर 8 और डीयू पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो स्टैंडर्ड में स्टार्ट करते हैं। डीयू डीयू और डीवीई और आईएसडी ये सब एक ही बात होती है। डीयू को बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डीवीई को बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एंड आईएचडी जो है उसे बोलते हैं इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। तीनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही होता है। ओके, तो डी यू क्या होता है पढ़ लेते हैं अच्छे से। सो इट इज़ अ मैथमेटिकल नंबर डिफाइंड फॉर अ मॉलिक्यूल। तो कोई भी मॉलिक्यूल आपको गिवन होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, तो उसके लिए एक डी यू वैल्यू डिफाइन होती है। तो ये एक मैथमेटिकल नंबर होता है। ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट है कि इट इज़ अ होल नंबर। तो जो डी यू का वैल्यू होता है वो हमेशा होल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल डी यू इक्वल टू ज़ीरो, 1 2, ये सब वैल्यूज हो सकती हैं डी यू की। जैसे डी यू की वैल्यू 7, ये भी हो सकती है। 3 अगर बोलें तो 3 भी हो सकती है। बट डी यू की वैल्यू 2.3 नहीं हो सकती। ठीक है, 2.3 एक होल नंबर नहीं है। अच्छा, वैसे ही नेगेटिव में अगर देखें तो -2 नहीं हो सकती। तो डी यू की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, डेसिमल में नहीं हो सकती, बस होल नंबर हो सकती है। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, तो डी यू कैलकुलेट कैसे करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के लिए, अब वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले केस 1 डिस्कस करेंगे। केस 1, इफ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज नोन। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज नोन। तो मॉलिक्यूल का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला नोन है तो डी यू फाइंड करने के लिए फार्मूला है डी यू इज इक्वल टू 2 इंटू कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन्स प्लस 2c+2 -m प्लस टी होल बाय 2। सो ये फार्मूला है। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन होगा तो डी यू कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से, 2c+2 -m प्लस टी होल बाय 2। अब ये c क्या है? सो वेयर c इज नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, m क्या है? m इज नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, जैसे कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सारे। p क्या है? नंबर ऑफ ट्राईवैलेंट एटम्स, ट्राईवैलेंट एटम्स। ठीक है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, तो ये सारे आएंगे। तो हम यही फार्मूला यूज करेंगे और डी यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। फॉर एग्जांपल, एक मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेट्स से C4H2Cl Br एंड N2O2। इस मॉलिक्यूल का जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, डी यू फाइंड करना है। तो सीधे फार्मूला लगाएंगे डी यू इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 2c+2 है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है, तो 2 इंटू 4+2, तो ये तो ब्रैकेट के अंदर आ गया। माइनस m नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं? तो हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है, इसमें जो जो लिखे हैं ठीक है वही आएंगे जनरली। तो ये 2 और 1 3 4, 4 हो गए। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब मोनोवैलेंट एटम है, तो 4 हो गए मोनोवैलेंट एटम्स। प्लस ट्राईवैलेंट एटम्स कितने हैं? तो नाइट्रोजन, वो 2 ही है। ऑक्सीजन का यूज नहीं होगा फार्मूला में, कोई नहीं रहा है। ठीक है, जो भी फार्मूला है उसमें कार्बन्स हैं और मोनोवैलेंट एटम्स हैं और ट्राईवैलेंट एटम्स हैं, बट डाईवैलेंट एटम्स तो कहीं है ही नहीं, तो ऑक्सीजन यूज ही नहीं होगा फार्मूले में। कितने भी ऑक्सीजन हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा डी ओ में। ओके, होल डिवाइड बाय 2 कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 2 4 ज़ा 8, 8+2 10 हो गया, 10+2 12, 12 माइनस 4 8 हो गया, 8/2 इज 4, सो डी यू इज 4। यही आंसर आ गया। ओके, तो अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स गिवन होंगे, मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज गिवन होंगे और हमें जैसे डी यू निकालना है तो हम यही फार्मूला यूज करके डी यू फाइंड कर सकते हैं। एक ट्रिक भी है, ठीक है, जिससे इजीली डी यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो वो भी हम देखने वाले हैं। ओके, तो अब ट्रिक पढ़ लेते हैं। ट्रिक, ये बेस्ट ट्रिक है जिससे हम डी यू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और ये ट्रिक यूज तभी की जाएगी जब मॉलिक्यूलर फार्मूला नोन होगा। तो ट्रिक में कुछ पॉइंट्स हैं, पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हेलोजन एटम्स अगर देखते हैं तो इन्हें हम हाइड्रोजन लेट कर लेंगे। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हाइड्रोजन लेट कर लेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? तो ऑक्सीजन अगर देखें, ठीक है, तो ऑक्सीजन को अगर देखें तो ये जीरो जैसा दिख रहा है, तो ऑक्सीजन को हम जीरो हाइड्रोजन लेट करेंगे, मतलब एक भी हाइड्रोजन लेट नहीं करेंगे।
ऑक्सीजन और सल्फर को भी हम जीरो हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, नंबर 3। तो याद कैसे रहेगा ये कि ऑक्सीजन देखो जीरो की तरह दिख रहा है, ठीक है, तो जीरो हाइड्रोजन। अच्छा, अगर नाइट्रोजन देखे तो नाइट्रोजन को क्या करना है कि एक एक नाइट्रोजन है अगर, तो नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन मिला लेंगे ऐसे, ठीक है, तो NH हो जाएगा। NH को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, ठीक है, NH मतलब नहीं, तो नहीं का मतलब जीरो हाइड्रोजन, तो ऐसे याद रखिए नहीं, और नहीं का मतलब जीरो हाइड्रोजन। तो अगर एक नाइट्रोजन देखा तो एक नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन मिलाया और जीरो हाइड्रोजन कर दिए, मतलब नहीं कर दिया। अगर 3 नाइट्रोजन होंगे तो फिर 3 हाइड्रोजन मिलाने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो जीरो हाइड्रोजन हो जाएंगे। ओके, तो ये पहले 3 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं अच्छे से। इसके बाद फिर हम डी यू का फॉर्मूला यूज करेंगे, ट्रिक वाला फॉर्मूला। वो क्या है? सो डी यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड हाइड्रोजन, इन एल्केन, करस्पॉन्डिंग एल्केन बोल लो चाहो तो, खैर इन एल्केन बोल देते हैं, माइनस गिवन हाइड्रोजन होल बाय 2। ये देखो, पढ़ाते टाइम इतना सारा लग रहा है कि 3 पॉइंट्स याद रखो फिर डी यू का फॉर्मूला यूज करो, ठीक है, लेकिन जब भी हम यूज करेंगे ना, क्वेश्चंस करेंगे तो बड़ा इजीली हो जाया करेगा। ओके, तो अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है C10H12 Cl2Br3N2iO2। ये क्वेश्चन है। इसे हम फार्मूला से तो कर ही सकते हैं जो अभी पढ़ा था, बट हम ट्रिक वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला। सो डी यू इज इक्वल टू, ठीक है, एक्सपेक्टेड हाइड्रोजन इन एल्केन। इसका मतलब क्या है? जैसे कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 10 है, तो 10 कार्बन्स का अगर हम एल्केन बनाए यानी कि डेकेन, तो उसमें कितने हाइड्रोजन होंगे? एक्सपेक्टेड हाइड्रोजन कितने होंगे? तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, H2n+2, मतलब जितने भी कार्बन्स हैं उसका डबल कर दो और 2 और ऐड कर दो, ठीक है, तो 10 कार्बन्स हैं तो 10 के हिसाब से कितने हाइड्रोजन होने चाहिए एल्केन में? सो 10 2 ज़ा 20, डबल कर लिया और 2 और ऐड कर लिया, तो 20+2 इज 22। तो ये जो भी लिखा ना एक्सपेक्टेड हाइड्रोजन इन एल्केन, तो इसका मतलब यही है जो अभी सिखाया क्या कि 10 का डबल कर लो, 10 2 ज़ा 20 और 2 और ऐड कर लो, तो 2 ऐड किया तो 22 हो गया, माइनस गिवन हाइड्रोजन। अब कितने हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूलर फार्मूला में गिवन है? तो क्या 22 गिवन थे? नहीं, गिवन तो जो होंगे वो अभी देखेंगे हम, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये एक्सपेक्टेड है। अब गिवन कितने हैं? तो ये सारे पॉइंट्स हम यूज करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो ये हाइड्रोजन है सब, ठीक है ये। अच्छा, अगर ऑक्सीजन देखें तो जीरो, ठीक है, तो इसको कैंसिल ही कर दिया, जीरो हाइड्रोजन। एक एन को एक एच के साथ मिला के नहीं, अब ये 2 एन है तो ये 2 एच हैं, Cl भी एच हो गया ना, हाइड्रोजन हो गया, ये 2 एन और 2 एच, ये दोनों मिलके ख़त्म ही हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? तो ये 12 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, तो 12 3 15 और एक 16, तो यहाँ पे 16 आ गया। सो 22 माइनस 16 होल बाय 2, ठीक है, ये सब हाइड्रोजन बन गए ना, इसलिए हमने यहाँ पे 16, ये गिवन हाइड्रोजन में 16 आ गया। ओके, सो 22 माइनस 16 इज 6/2, दैट इज इक्वल टू 3, तो ये आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, C8H10F2। ओके, फार्मूला यूज करते हैं, डी यू इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड हाइड्रोजन, तो 8 के हिसाब से कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? तो 8 2 जा 16, 16+2 18 हो गया, 18 माइनस गिवन हाइड्रोजन कितने हैं? तो 10 तो ये हैं और ये फ्लोरीन को भी हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करेंगे, तो 10 2 12, गिवन हाइड्रोजन 12 हो गया, होल बाय 2, 18 माइनस 12 इज 6, 6/2, 6/2 इज इक्वल टू 3, तो डी यू 3 आ गया फिर से। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है C5H8O2, इसका डी यू निकालते हैं। तो कार्बन कितने गिवन है? 5, 5 का डबल किया 10, 2 और ऐड कर लिया, तो एक्सपेक्टेड हाइड्रोजन 5 2 10+2 12 हो गया, माइनस गिवन हाइड्रोजन कितने हैं? ये ऑक्सीजन तो जीरो हो गया, जीरो हाइड्रोजन हो गया, गिवन हाइड्रोजन 8 ही है, 12 माइनस 8 होल बाय 2 विच इज इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो डी यू आ गया 2। तो देख रहे हैं इस ट्रिक से बड़े आसानी से हम डी यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, C6H6, इसका डी यू अगर देखें तो जो 6 कार्बन्स हैं, इसके हिसाब से एल्केन जो अगर बनेगा उसमें कितने हाइड्रोजन होंगे?
तो एक्सपेक्टेड हाइड्रोजन 6 2 जा 12 प्लस 2 14 माइनस गिवन हाइड्रोजन 6 है होल बाय 2 विच इज इक्वल टू 14 माइनस 6 इज 8 8 बाय 2 2 4 8 तो 4 आ गया। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फिफ्थ C7H10 S2Br3 IF2। सो डी इज इक्वल टू 7 कार्बन के हिसाब से एक्सपेक्टेड हाइड्रोजन कितने होने चाहिए। सो 7 2 जा 14 प्लस 2 16 माइनस S, तो ये ऑक्सीजन की तरह है तो ये तो हट गया। गिवन हाइड्रोजन में ये 10 3 13 14 14 तो 16 तो 16 होल बाय 2 16 माइनस 16 0 0 बाय 2 इज 0 सो 0 आ गया डी। ओके, तो अभी हमने पढ़ा कि डी कैसे कैलकुलेट करते हैं जब मॉलिकुलर फार्मूला गिवन होता है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट केस 2, जब हमें बेसिकली स्ट्रक्चर गिवन होगा तब डी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो अब केस 2 देखते हैं। इफ स्ट्रक्चर इज गिवन, तो किसी मॉलिक्यूल का अगर स्ट्रक्चर गिवन हो तो डी कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये साइक्लोप्रोपेन है, इसका मॉलिकुलर फार्मूला देखें तो कार्बन है 1 2 3 3 कार्बन। हाइड्रोजन देखते हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। कैसे पता। अब ये जो कार्बन है इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं ऑलरेडी, तो कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है तो 2 हाइड्रोजन होंगे, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, वैसे 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 6 हो गए, 6 हाइड्रोजन। अब मॉलिकुलर फार्मूला पता हो गया, तो डी निकालने के लिए क्या तो हम फार्मूला यूज कर सकते हैं या फिर ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो ट्रिक यूज कर लेते हैं। तो 3 कार्बन के हिसाब से एक्सपेक्टेड हाइड्रोजन कितने होंगे एल्केन में। तो 3 2 जा 6 प्लस 2 8, तो ये तो एक्सपेक्टेड हाइड्रोजन हो गए, माइनस गिवन हाइड्रोजन 6 है, 8 माइनस 6 बाय 2, सो दैट इज 8 माइनस 6 इज 2, 2 बाय 2 इज 1, तो डी 1 आ गया। और भी देखते हैं, लेट्स से CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3। तो इसका मॉलिकुलर फार्मूला अगर देखें तो कार्बन 1 2 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 3 1 4 2 6 6 हाइड्रोजन हो गए। तो देखें मॉलिकुलर फार्मूला ऊपर जो था C3H6, वही C3H6 यहाँ पे भी है, तो डी हमारा 1 ही आएगा। ये सेम यूज करेंगे। 3 कार्बन के हिसाब से हाइड्रोजन एक्सपेक्टेड हाइड्रोजन होने चाहिए 8 3 2 जा 6 प्लस 2 8 माइनस 6 गिवन हाइड्रोजन है बाय 2, सो डी इज 1। अब अगर एक और देखें तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, तो इसका मॉलिकुलर फार्मूला अगर देखें तो कार्बन 1 2 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 और 1 4 4 हाइड्रोजन है, तो डी निकाल रहे हैं। तो 3 कार्बन के हिसाब से एक्सपेक्टेड हाइड्रोजन 8 होंगे, माइनस गिवन हाइड्रोजन 4 है होल बाय 2, विच इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज 4 बाय 2 इज 2। तो जो भी हमने 3 एग्जाम्पल्स ये किए हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके हिसाब से कंक्लूजन क्या निकलेगा वो देख लेते हैं। तो देखिए अगर रिंग एक दिखती है स्ट्रक्चर में तो फिर डी की वैल्यू 1 होगी। या फिर देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, तो अगर पाई बॉन्ड एक है, ठीक है, तो डी भी 1 होगा। ठीक है, 1। ट्रिपल बॉन्ड में देखें तो एक सिग्मा होता है और 2 पाई, ये थोड़ा याद रखना हमें। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ 2 पाई बॉन्ड है तो डी 2 हो गया। तो बेसिकली इन तीनों एग्जाम्पल से जो कंक्लूजन निकलता है, रिजल्ट्स जो याद रखने हैं केस 2 में हमें, वो ये है कि वन रिंग इम्प्लाई डी इक्वल टू 1 एंड 1 पाई बॉन्ड इम्प्लाई डी इक्वल टू 1। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाता है तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होंगे तो डी 2 होगा। ठीक, और अगर एक डबल बॉन्ड आता है तो उसमें एक पाई बॉन्ड होगा तो डी इक्वल टू 1 होगा, और एक रिंग दिख रही है तो डी इक्वल टू 1 होगी। तो अब हम यही सारी चीज़ें यूज करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस करने के लिए जब स्ट्रक्चर गिवन होगा। ओके, तो अब ये क्वेश्चंस देखते हैं। तो 4 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4, और स्ट्रक्चर गिवन है तो सबके डी निकालने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो जैसे डी निकालना है तो नंबर ऑफ रिंग्स अगर देखें तो एक रिंग तो ये होगी बाहर वाली और एक रिंग ये अंदर वाली होगी। ठीक है, तो ये यार रिंग नहीं है, ठीक है, ये तो एक रिप्रेजेंटेशन है जिससे हम डबल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3 डबल बॉन्ड्स हैं जो रिंग में अल्टरनेट लगे होते हैं, ठीक है, वो बेंजीन होता है। जैसे कि एक डबल बॉन्ड यहाँ लगाया, फिर यहाँ नहीं है, यहाँ पे, यहाँ नहीं है, यहाँ पे, या फिर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड। तो बेसिकली ये डबल बॉन्ड ना घूम रहा है, ठीक, सब जगह पे है। तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में और भी हम पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। खैर, तो अब देखने के लिए ली तो डी क्या हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रिंग्स अगर देखें तो एक ही रिंग है ये वाली, ठीक है, तो एक रिंग हो गई तो डी 1
प्लस पाई बॉन्ड्स कितने हैं 1 2 3, तो पाई बॉन्ड 3 हो गए, तो डी यू 4 हो गया। ठीक है, तो बेंजीन रिंग का डी यू कितना होता है, दैट इज 6। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। खैर, तो इसका डी यू देखते हैं, ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो देखें यहाँ पे ये तो बेंजीन रिंग है, तो इसका तो डी यू 4 हो जाएगा। ठीक, तो डी यू 4 बेंजीन रिंग का, प्लस अब देखें एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, तो 2 रिंग होंगी, तो डी यू 2 और आ गया। प्लस पाई बॉन्ड्स अगर देखें तो 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड्स हैं, 4 2 6 4 10, ये आंसर हो गया। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले हमने क्या किया, रिंग्स देख ली, 1 2 3, 3 रिंग्स हो गई। ठीक है, अब पाई बॉन्ड्स देख लिए, तो ये तो रिंग्स हैं, लिख देता हूँ आर, आर मतलब रिंग्स है। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड्स लिखेंगे हम, पाई बॉन्ड्स कितने हैं, तो ये जो बेंजीन रिंग है इसमें 3 पाई बॉन्ड होंगे, 3 डबल बॉन्ड होंगे, 3 यहाँ पे हो 3 4 5 6 7, तो 7 हमारे पास पाई बॉन्ड्स हो गए, तो डी हो गया 7 3 10। ठीक है, तो कैन ही आंसर आएगा। थर्ड क्वेश्चन देखें, तो डी इज इक्वल टू, अब होता क्या है, हमेशा इंडिविजुअल रिंग्स काउंट करते हैं। इंडिविजुअल रिंग्स का मतलब जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है वो काउंट करेंगे, तो डी वही होगा, पाई बॉन्ड्स तो एक भी नहीं है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 रिंग्स होंगी, 7 इंडिविजुअल रिंग्स होंगी। ठीक है, तो ये जो 7 है दिस इज इंडिविजुअल रिंग्स, इंडिविजुअल रिंग्स। इसका मीनिंग क्या है, जैसे इस वाले स्ट्रक्चर में देखें तो कितनी रिंग्स हैं, 1 2, कोई कोई ऐसे बोलेगा कि एक ये हो गई, फिर एक ये हो गई, 2 ये और एक ये बाहर वाली। ठीक है, तो ये नहीं देखनी है हमें बाहर वाली, इंडिविजुअल रिंग्स देखनी है, मतलब जहाँ पे स्पेस दिख रहा है, जैसे कि ये एक तो ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल रिंग्स है। इसमें इंडिविजुअल रिंग्स, इसमें तो बहुत सारी हो सकती हैं रिंग्स की अगर बात करें, लेकिन इंडिविजुअल रिंग्स 4 ही हैं, 1 2 3 4, जहाँ पे स्पेस दिख रहा है। ऐसे नहीं बोलना कि एक रिंग तो ये हो गई, ठीक है, ये वाली ये नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बीच में इसमें देखना स्पेस नहीं है, सारा सारा स्पेस होना चाहिए, जैसे इसमें स्पेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, कोई भी लाइन नहीं है, बॉन्ड नहीं है। खैर समझ गए होंगे, तो डी इज इक्वल टू 7। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, तो सबसे पहले इसमें चलो रिंग्स देख लेते हैं कितनी है। तो रिंग तो देखो ये एक ही है यहाँ पे, तो रिंग 1 हो गई, ये सब रिंग में काउंट थोड़ी होगा, ये तो ऑक्सीजन एटम्स है। ठीक है, तो रिंग एक ही हो गई। अब पाई बॉन्ड्स हमें देखना है, ये तो रिंग हो गई। पाई बॉन्ड्स देखें तो स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, तो ये NO2 जो है इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये NO2 का, CHO का CHO ऐसे होता है, COOH का COOH का स्ट्रक्चर ये है। ये तो एनहाइड्राइड है जिसका स्ट्रक्चर ये भी नहीं है, ये एनहाइड्राइड है। SO3H का स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O और फिर ये OH। ठीक है, अब देख लेते हैं हम पाई बॉन्ड्स कितने हैं। तो ये जो बेंजीन रिंग है इसमें 3 पाई बॉन्ड्स आएंगे, तो 3 1 4 5 6 7 8 फिर 9 10, तो 10 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड हो गए, तो ड्यू हमारा 11 हो गया। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ड्यू का, लेकिन अभी इसमें केस 3 और पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो केस 2 हो चुका है, अब केस 3 हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और फिर ड्यू के एप्लीकेशंस भी करेंगे।